हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हम अपने न्यूबॉर्न बेबी की कैसे देखभाल करें। ख़ास तौर पर जो 0 से लेकर 3 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनका हमें बहुत ही ख़ास ख्याल रखना होता है। उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी होती है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उसमें ढलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हमें जब 0 से लेकर 3 मंथ तक के बच्चों को खास ध्यान रखें कि उस वक्त बच्चे थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसमें कि उस टाइम अगर माँ अच्छे से ख्याल रखेगी बच्चों के, क्योंकि बाहर के माहौल में ढलने में बच्चे को कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। 2 से 3 महीने बाद बच्चे का रूटीन फिक्स हो जाता है और बच्चे आराम से डेली जो आप रूटीन बना देंगे वैसे ही रहेगा। तो हमें करना क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जन्म लेते हैं, क्योंकि इस टाइम जो बच्चे होते हैं ना उनका सोने का टाइम फिक्स होता है, ना उनका जगने का टाइम फिक्स होता है। धीरे धीरे करके, क्योंकि 1-2 महीने या 3 महीने बाद धीरे धीरे करके बच्चे का सोने और जगने का, फीड करने का टाइम फिक्स होने लगता है। बच्चे के जब कब खेलेगा, कब जगेगा, कब सोएगा, कितनी देर सोएगा, ये सारे टाइम 2 से 3 महीने बाद ही बच्चे के फिक्स होते हैं। जो ये 3 महीने होते हैं, इस टाइम बच्चे रात में भी जगते हैं, कभी दिन में सोते हैं, कभी रात में सोते हैं, कभी पूरी पूरी रात, यानी कि 1-2 घंटे रात में सो लेंगे, फिर जगेंगे, फिर सोएंगे, फिर जगेंगे, क्योंकि बच्चे का कोई टाइम फिक्स नहीं। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है वही फील करता है, तो बच्चा कब सोता है कब जगता है कोई फिक्स नहीं रहता है। तो हमें धीरे धीरे करके बच्चे को अपने रूटीन में लाना है। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमको बच्चे की जो मालिश है उसे टाइम टू टाइम करनी है। यानी कि अगर सुबह आप बच्चे की मालिश सुबह मॉर्निंग में 8 बजे करते हैं, 9 बजे करते हैं, 10 बजे करते हैं, तो हमें ये टाइम फिक्स कर लेना है। आपको करना क्या है कि सुबह जो टाइम आप मालिश करते हैं वो टाइम करें। बच्चे के दिन में 2 से 3 बार आप मालिश कर सकते हैं, फिर दोपहर में आप मालिश करिए। उसके बाद शाम को जब टाइम फिक्स कर लें कि हाँ हमें बच्चे के 5, 6, 7 किस टाइम में मालिश करनी है। हाँ, एक बात ख्याल है, अगर बच्चे के सोने के पहले, यानी कि अगर बच्चा रात को 8 या 9 बजे सो रहा है तो उसके पहले अगर 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले मालिश कर देंगे तो बच्चा आराम से सोएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाँ सो भी जाए। तो ये टाइम अगर आप फिक्स कर लेंगे तो बच्चे का धीरे धीरे करके रूटीन बनेगा। फिर उसके बाद करना क्या है कि बच्चे को जो नहाने का टाइम है, बाथिंग टाइम, बच्चे को करना क्या है कि बच्चे को जब भी आप नहलाएं तो उसे मालिश करने के, मॉर्निंग में मालिश करने के 1 घंटे बाद ही बच्चे को नहलाएं। जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में 9 बजे बच्चे की मालिश करते हैं, उसके बाद फिर आप बच्चे को 10 बजे तक नहला दें, क्योंकि अगर तुरंत आप नहलाते हैं तो बच्चा इससे बीमार पड़ जाएगा, सर्दी गर्मी होगी। तो इसलिए हमें 1 घंटे बाद ही नहलाना है। फिर करना क्या है कि बच्चा जैसे ही 1 या 1.5 महीने का होता है उसके बाद आप बच्चे को सुबह मॉर्निंग में पोटी करने की आदत डलवा सकते हैं। क्योंकि सुबह जब आप बच्चे को डेली, क्योंकि बच्चा होता भी ऐसा, होता भी मेरे बेबी के साथ भी ऐसा ही था कि सुबह वो मॉर्निंग में, उसका हर दिन फिक्स था कि वो सुबह मॉर्निंग में उसको पोटी करनी होती थी। दिन में हालांकि 3 से 4 बार, 6 बार, क्योंकि जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है ना तो वो कई बार पोटी करता है। तो आपको सुबह का टाइम उसका फिक्स करना है। तो ये आप डेली जब आप बच्चे के साथ करेंगे तो बच्चे का डेली उसका टाइम फिक्स हो जाएगा। मैंने अपने बेटों को ऐसे ही किया था, उसका डेली का टाइम फिक्स हो जाता था। वो डेली सुबह जैसे उठता था 5 बजे, 6 बजे उसको पोटी करनी होती थी। और हाँ, जब बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं तो बच्चों को हमें बाहर की कुछ भी चीज़ें, पानी तक भी, कितनी भी गर्मी, आपको पानी नहीं पिलाना है। आपको बच्चे को 0 से लेकर 6 मंथ के बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना है जब बच्चा छोटा है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के, तो उस टाइम बच्चे को फीड हमें जल्दी जल्दी कराना है। जैसे कि आप बच्चे को, बच्चा ऐसा नहीं कि सो रहा है 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, आप उसे फीड नहीं करा रहे कि नहीं सो रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको बच्चे को जगा कर ही फीड कराना है। आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे में बच्चे को फीड करें, क्योंकि इस टाइम बच्चे ज़्यादा फीड तो करते नहीं, ज़्यादा दूध नहीं पीते हैं, थोड़ा सा ही पीते हैं, थोड़े में उनका पेट भर जाता है। और हाँ, दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार ज़रूर दिलाएं। अगर आप डकार नहीं दिलाएंगे तो बच्चे के पेट में गैस बनेगी और बच्चा अच्छे से सोएगा नहीं, ना सोएगा अच्छे से, ना खेलेगा। तो आपको ये काम करना है कि बच्चे को जब भी फीड कराएं, फीड कराने के जितनी भी बार आप फीड कराएं उतनी बार आप बच्चे को डकार दिलाएं। और अब सर्दी, जैसे सर्दी होती है तो उस टाइम आपको बच्चे को लेयर में कपड़े पहनाने, ये नहीं कि इकट्ठा आप 1-2 कपड़े मोटे पहना दें, ऐसा नहीं करना है। आपको लेयर में कम से कम 2 से 3-4 कपड़े, आपको लेयर में पतले कपड़े, कॉटन कपड़े पहनाने हैं, फिर स्वेटर पहनाना है। अगर गर्मी है तो आपको उस हिसाब से, अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको तब भी आपको फुल आस्तीन के कपड़े पहनाने हैं। उसको ऐसा नहीं कि गर्मी है तो आप उसको हाफ कपड़े पहना दें, नहीं, आपको कॉटन के फुल कपड़े ही पहनाने हैं, फुल आस्तीन के कपड़े।
अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखेंगे तो आपका बेबी हेल्दी और स्वस्थ रहेगा और 3 महीने के बाद 2 या 3 महीने के बाद उसका रूटीन भी फिक्स हो जाएगा।